ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये हमारी जड़ों को, हमारी रूट्स को मजबूत करता है। जैसे कहता है ना, एक बिल्डिंग बनाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है, तो ये एक नींव है आपकी, जिसमें आपकी कंपनी सेक्रेटरी के करियर की बिल्डिंग बनने वाली है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है CS अमित वोरा। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड एन एडुकेटर बाय पैशन। बेटा, मुझे पढ़ाते हुए अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो चुके हैं एंड एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मुझे 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। 12 ईयर्स के इस प्रैक्टिसिंग करियर में मैंने इतना कुछ सीखा है और इतना कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए सर्व किया है। फिर चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को असिस्ट करना हो काम में, या वो लेबर लॉ के अंदर कंप्लाइंस ऑडिट करना हो, बड़ी बड़ी कंपनीज का सेक्रेटेरियल ऑडिट करना हो, एंड अपनी टीचिंग की जो फील्ड है इसके अंदर भी साइमल्टेनियसली वी हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन 154 रैंक्स इन द करियर ऑफ 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग। जी हाँ बच्चे, आज मैं आपके साथ अपनी कंपनी सेक्रेटरी की जर्नी को शेयर करने आया हूँ एंड मेरी इस जर्नी से आपको अपनी CS की जर्नी में क्या हेल्प हो सकती है हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटा, आज के टाइम में जैसे 3 स्टेजेस होती हैं CS की, जिसे हम बोलते हैं C-सीट, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। हमारे टाइम पे C-सीट को बोला जाता था CS फाउंडेशन, उसके बाद CS इंटर एंड देन CS फाइनल। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 12th में था तो 12th क्लास के अंदर जब आप फरवरी में होते हो, जब आपके प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होते हैं और बोर्ड शुरू होने वाले होते हैं, खैर आजकल तो फेब में ही बोर्ड हो जाते हैं, हमारे बोर्ड्स जो है वो मार्च में हुआ करते थे, जनवरी में प्री बोर्ड्स होते थे। रोल नंबर के बेसिस पे मैंने अपना C-सीट, जो कि CS फाउंडेशन बोलते थे उस टाइम पर, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई एंड उसके लिए मैंडेटरी था 8 महीने की प्रिपरेशन। जी हाँ, जब आपने फॉर्म भरा है और जब आप एग्जाम देते थे उसमें 8 मंथ्स का गैप होना जरूरी होता था। लेकिन आज इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, हम टेस्ट मैच से ODI पे आए 50-50 आवर्स पे, और 50-50 आवर्स से हम आ गए T20 पे। उसी तरीके से ICSI ने भी ऐसा ही कुछ किया। वो 8 महीने के टेस्ट मैच को उन्होंने साल में 2 बार की जगह 4 बार कंडक्ट करना शुरू किया। नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा दिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए, और उसके साथ उन्होंने जो आपका कोर्स करिकुलम है उसमें रजिस्ट्रेशन का टाइम भी 1 मंथ रख दिया, यानी कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप अपना C-सीट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि 1 महीने के अंदर ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। C-सीट की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, क्योंकि सर ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमारी जड़ों को, हमारी रूट्स को मजबूत करता है। जैसे कहता है ना, एक बिल्डिंग बनाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है, तो ये एक नींव है आपकी, जिसमें आपकी कंपनी सेक्रेटरी के करियर की बिल्डिंग बनने वाली है। नो डाउट ICSI कहता है कि एग्जाम से 1 मंथ पहले आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु कैन स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स, तो आपको C-सीट के लिए 3 महीने काफ़ी है। आप 3 महीने में आसानी से C-सीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको 6 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। अगर आप 6 मंथ्स में करते हैं तो दैट वुड बी प्रिपरेशन, 3 मंथ्स में करते हैं तो दैट वुड बी रिगरस प्रिपरेशन कह सकते हैं कि आपको लगे रहना पड़ेगा। बेटा, C-सीट के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस 200 मार्क्स के एग्जाम में आपको इन टोटल 100 मार्क्स लाने होते हैं एंड आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 20 चाहिए होते हैं। सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं इजी होते हैं, 12th बेस्ड पे होते हैं। अगर आपने कॉमर्स से 12th किया है तो आपके सब्जेक्ट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होना और आपकी पूरी की पूरी लाइफ उस पर बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ लीगल एप्टीट्यूड, यानी कि लॉ की। कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल अबाउट लीगल कंप्लायंसेस, तो लॉ सब्जेक्ट की जो ABCD है वो भी आपको यहाँ पढ़ाई जाती है, जो कि
30 मार्क्स की होती है, जिसके लिए मैं आपके सामने आता हूं आपको लीगल एप्टीट्यूड से रूबरू कराने के लिए। अब जब हम यहाँ बात करते हैं सीसीट को लेके, तो आप चाहें तो सीसीट के लेक्चर्स, हमारा एक चैनल है सीसीट मैग्नेट, उस पर देख सकते हैं, या अनअकैडमी पे भी आप स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं उसे देख सकते हैं, या आप प्लस सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। अब एक बार अगर आपका सीसीट बेटा क्लियर हो गया, तो सीसीट के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जनाब ये दुनिया ही अलग है। जो सीसीट का भ्रम था आपका, वो एग्जीक्यूटिव में आके आपको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब जहां सीसीट में 90% रिजल्ट आता है, वहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में 5% के आसपास रिजल्ट रह जाता है। जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन होती है वो सीएस एग्जीक्यूटिव में होती है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बच्चे सीसीट से जब एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें 5 महीने का गैप मिला है, हम 5 महीने में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, जबकि मैं बोलता हूं कि आपको दोनों ग्रुप के लिए कम से कम 1 साल, अगर आप रिगरसली पढ़ सकते हो, दिन में 12-14 घंटे पढ़ सकते हो तो 1 साल, और अगर आप दिन में 7 से 8 घंटे वाले बच्चे हो तो आपको 1.5 साल यानी कि 18 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए होती है। इसके अंदर बेटा 2 ग्रुप्स होते हैं, आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों ग्रुप्स को अलग अलग भी दे सकते हैं। ग्रुप को मॉड्यूल भी बोला जाता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 या ग्रुप 1, ग्रुप 2। जब आप ग्रुप 1 की बात करते हैं, इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 लॉ होते हैं और एक सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स एंड एफएम। और वही मॉड्यूल 2 में 2 लॉ होते हैं और एक सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने कहा, मॉड्यूल 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं या अलग अलग भी। एक साथ देने के 2 बड़े फायदे हैं। पहली चीज, रैंक उन्हीं की आती है जिन्होंने दोनों मॉड्यूल एक साथ दिए हैं। एंड दूसरा बेनिफिट, जैसे मैंने कहा आपको मॉड्यूल 1 में 200 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मतलब आपके 4 सब्जेक्ट्स है ना बेटा, तो अगर मॉड्यूल 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए होते हैं और एग्रीगेट 50% यानी कि 200 चाहिए होते हैं। वही मॉड्यूल 2 में भी सेम रूल है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 और एग्रीगेट 50% यानी कि 150 मार्क्स। अब मान लो आपने अलग अलग एग्जाम्स दिए, मॉड्यूल 1 के, मॉड्यूल 2 के। मॉड्यूल 1 के आपने जून में दिए एंड आपके उसमें आए 400 में से 210 नंबर। वही आपने बाद में मॉड्यूल 2 का दिया, मॉड्यूल 1 आपका पास हो गया 400 में से 210। वही आपने मॉड्यूल 2 का जब पेपर दिया, उसमें आए आपके 300 में से 140, तो आपका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये आपने दोनों एक साथ दिए होते तो 210 वहां थे, 140 आपके मॉड्यूल 2 में आ गए बेटा, तो 700 में से 350, 50% बन गए। आपका मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 में ज्यादा मार्क्स की वजह से क्लियर हो जाता। तो ये दूसरा बेनिफिट है जो आपको सेट ऑफ का मिलता है। तो पहली चीज आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, दूसरी चीज रैंक उन्हीं बच्चों की आती है जो दोनों मॉड्यूल देते हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, रैंक एक ऐसी चीज है जो कि आपको भीड़ से अलग कर देती है। आपको ट्रेनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस खुद आपको अप्रोच करती हैं अगर आपकी रैंक आई हुई है तो। लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपके जो सारे के सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 5 लॉज हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं अनअकैडमी पे। आप मेरे डेमो लेक्चर्स के लिए यूट्यूब पे भी जा सकते हैं एंड आप अनअकैडमी के ही जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो ओपन क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें भी हमने मैक्सिमम कंटेंट कवर करवाया हुआ है। अब मैं आपको ये कह रहा था बच्चे कि जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसमें ना बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। मतलब टफ नहीं है लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब हम कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 घंटे 500 आवर्स हमें लगते हैं। सर 500 आवर्स, इतना बड़ा कोर्स एक सब्जेक्ट का? सर पूरी यूपीएससी का 700 घंटे का होता है बेटा। एक्चुअली में हम इसके अंदर जब अपने लेक्चर्स को करते हैं तो हम जो हमारा मेन कोर्स है हम उसको पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। और क्योंकि हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यू है लॉ के सब्जेक्ट में, तो हम एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आप समझिए ना, एक चीज को मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने उसे बेयर एक्ट से किया, यानी कि बेयर एक्ट मतलब वो लॉ
जो कि लॉ की लैंग्वेज है, जो पार्लियामेंट ने पास किया, हम उससे इंटरप्रेट करते हैं। फिर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन खुद लिख के देखते हैं, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। इस तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई का पैटर्न रहता है। खैर, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो अगले 40 साल काम आने वाली है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, 40 इयर्स आप अपनी लाइवलीहुड, अपनी लाइफ चला सके, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। एंड 3 महीने की प्रिपरेशन में, बुरा मत मानिए, लेकिन आप 4 साल की रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन 40 साल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड करियर, तो बेटा आपको इस स्टेज पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जितनी भी मेरी क्लाइंट कंपनीज हैं, फिर चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे डीएस ग्रुप हो, चाहे सुधीर पावर हो, चाहे बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होटल्स हैं, वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं। इतनी सारे क्लाइंटेज होने के साथ साथ मुझे एक चीज समझ जरूर आई है कि आज भी जब मैं काम करता हूं तो मुझे 70% सीएस एग्जीक्यूटिव का जो नॉलेज बेस है, जो कंटेंट है, वो काम आता है। एंड 30 to 40% जो है वो मुझे सीएस प्रोफेशनल वाली चीज़ें काम आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके काम में, आपकी रियल लाइफ में, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, चाहे आप प्रैक्टिस में हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे कि आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का जो आपका कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। एंड उसकी आपको वर्ड बाय वर्ड जो लॉ की इम्प्लीकेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो सब आनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी 2 साल की इंटर्नशिप है, तो कई बच्चे सीएस एग्जी के बाद सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देते हैं, जो 9 मंथ्स के गैप पे होता है, जिसमें 2.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, 1 साल लग जाता है। फिर वो 2 साल की अपनी इंटर्नशिप करते हैं, तो खाली प्रोफेशनल में ही 3 साल लग जाते हैं, जिसमें मैं आपको बोलूँगा कि अब आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए और आपको आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है बेटा, उसके बाद ही आपको आपकी इंटर्नशिप शुरू कर लेनी चाहिए। 2 साल की इंटर्नशिप है और उस इंटर्नशिप के साथ साथ जब आप पढ़ाई करेंगे, आजकल रिकॉर्डेड नोट्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। कुछ लेक्चर्स आप अपने ऑफिस जाने से पहले देखें, कुछ लेक्चर्स आप अपने ऑफिस से आने के बाद देखें। वीकेंड्स को थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज करें। मैं बार बार बोलता हूँ वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए कि आप डेली 4 घंटे पढ़ें, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे अगर आप 10-10 घंटे पढ़ें तो 40 आवर्स पर वीक बहुत अच्छा कंटेंट कवर किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वर्किंग स्टूडेंट। और बेटा इसमें क्या होगा, जब आप अपनी इंटर्नशिप को साथ साथ करेंगे, उसके साथ एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा प्रैक्टिकल, जो आपको प्रोफेशनल के एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, आप अपने प्रोफेशनल के एग्जाम्स के एक एक ग्रुप आराम से दे पाएंगे अगर आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की है, या आप 1.5 साल का गैप लेके, 9 मंथ्स की जगह 1.5 साल का गैप लें, दोनों ग्रुप एक साथ दें, एंड यू कैन स्कोर रैंक एज वेल। याद रखिएगा बच्चे, सीएस प्रोफेशनल में जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा सीएस एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन है। तो जब तक आपको सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको प्रोफेशनल्स में जाके दिक्कत आने वाली है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट कंपनी सेक्रेटरी की जर्नी। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं आपके सामने हूँ, 20 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, एंड कंपनी सेक्रेटरी जो है, इस डिग्री ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ भी मैं चाहता था या जो कुछ भी मैं डिजर्व करता था। जी हाँ, लेकिन मेहनत बहुत की है मैंने बेटा। आज भी आई वर्क अराउंड 18 आवर्स अ डे। तो अगर आप भी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू अफोर्ड एनीथिंग यू वांट इन द वर्ल्ड। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे आपसे जल्दी ही लाइव क्लासेस में। अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर आप चाहें तो YouTube से, स्पेशल क्लासेस से, या सेल्फ स्टडी का एक अच्छा रिजीम बना के, एक अच्छा रूटीन बना के आप पास हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू हैव अ राइट मेंटोर इन योर लाइफ, आपको गाइडेंस चाहिए, तो बेटा ये नंबर है मेरा 8800478047। ये मेरा
नंबर है, आप इसके अंदर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड हर 10-15 डेज पे मैं गूगल मीट करता हूं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी, और ओपन बच्चों के लिए भी। जो भी मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है वो इसमें आ सकता है। एंड ऐसे इन्विटेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित वोरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको नोट्स, उसके अलावा अपने लेक्चर्स, उसके अलावा गूगल मीट्स के लिंक, जो लेटेस्ट करंट जो भी बिजनेस अफेयर्स है जो हमारे लॉस से रिलेटेड है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। और तो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो भी मैं आपको देता हूं। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अनअकैडमी पे हम एग्जाम शाला जो है वो भी बेटा कंटेस्ट करते हैं, जिसके अंदर कोई भी बच्चा आके, हमारे जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स है वो तो देते ही हैं, उसके अलावा कोई भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आई होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया शायद, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं आपको जल्दी ही। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.